जिसकी वजह से हम 1000 रुपया नहीं देते थे। और जो विपक्षी लोग हैं पैसे कौड़ी का लालच देकर अपने पक्ष में करके इसको देह व्यापार का धंधा कराते थे। तो मतलब कहने को मतलब 1000 में आपकी पत्नी बिक जा रही है? जी, 1000 हमसे मांग रही थी कि 1000 आप मजदूरी दोगे हमको, 1000 कमा कर, तो अब जो कहोगे वो हम करूंगी। मैं किसी से बात विचार नहीं करूंगी, ना ही किसी से शारीरिक संबंध करूंगी पैसे पर। लेकिन वो चीज में हम 1000 रुपया नहीं दे पाते थे, जिसके लेकर मतलब कि अलग अलग पुरुषों से साथ शारीरिक संबंध पैसे पर करते थे। पत्नी को 1000 ही रुपया क्यों चाहिए था? सर वो जैसे वो अपने मायके पर जैसे मदद करने के लिए वो ज्यादा इच्छुक थी, मदद करती थी अपने मायके पर। आपके कितने बच्चे हैं अभी? सर हमारे 2 बच्चे हैं, 11 साल का एक है, एक 7 साल की बच्ची है। आजकल की महिलाएं 10-10 मर्दों के साथ, आप लोग देख सकते हैं, ये सारा ये लगाए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए, सारा कुछ लगा हुआ है, पोस्टर बनाए हुए हैं न्याय के लिए। आप पीछे थोड़ा मुड़िए, ये चीजें बहुत पीड़ित है ये। इनको क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या घटना को लेकर आप यहाँ पोस्टर बैनर लगा दिए हैं, बताइए। सर हमारे साथ गलत हुआ है, मैं न्याय के लिए यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लोग से मुझे न्याय मिले। क्या गलत हो गया आपके साथ? सर हमारी पत्नी देह व्यापार का धंधा करती है, जिस पर हम रोक टोक लगाते हैं तो नहीं मानती थी। आप पे कैसे भरोसा करें? सर मैं उसका फोन पे रिकॉर्ड भी लिया था, जिस शारीरिक संबंधी वस्त्र होकर बना रही थी, जिसका हमने वीडियो भी बनाया था। वो वीडियो जब हाथ पैर लगे लोग पकड़ने तो वीडियो से डिलीट करवा दिए, डिलीटेड फाइल में वो थी वीडियो। इसके बाद मोबाइल चुरवा कर मैं भिजवा के सारा सबूत डिलीट करवा दिया। अच्छा, आप पोस्टर में बहुत सारे लोगों का फोटो लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है? सर यही है, इन्हीं के संबंधित सारे लोग हैं सर। क्या इन लोग करते हैं? सर राजू सिंह कुशवाहा है, हमारी पत्नी को जैसे बहकावे में झांसे में पैसा और गहना का लालच देकर और देह व्यापार का धंधा करवाते हैं। अच्छा जी, उनके ये सहयोगी हैं। आपकी पत्नी विरोध नहीं करती है? नहीं सर, विरोध नहीं करती है, उनका हमारा ही विरोध करती है। क्या विरोध करती है? क्या क्यों रोक लगाते हैं, फलाने ऐसे करके वो इतना ऊपर आगे बढ़ गए, फलाना ऐसे करके फलाना वो ऐसे बढ़ गई। तो क्या कुछ दिक्कत हुआ था जो आपकी पत्नी इस तरह गहना और पैसे के लालच में आ गई? सर जैसे मतलब कि हम मजदूरी करते थे और वो अपने घर पर, जैसे घर वाले उसके बहुत काफी गरीब थे, वो घर पर पैसे मतलब कि हमसे 1000 रुपया का डिमांड करती थी कि हमको तुम 1000 रुपया कमा कर दो। हम मजदूरी आदमी 1000 रुपया नहीं, 400 से 500 रुपया दिहाड़ी हम लोगों को मिलती है, जिसकी वजह से हम 1000 रुपया नहीं देते थे। और जो विपक्षी लोग हैं पैसे कौड़ी का लालच देकर अपने पक्ष में करके इसको देह व्यापार का धंधा कराते थे। तो मतलब कहने को मतलब 1000 में आपकी पत्नी बिक जा रही है? जी, 1000 हमसे मांग रही थी कि 1000 आप मजदूरी दोगे हमको, 1000 कमा कर, तो अब जो कहोगे वो हम करूंगी। मैं किसी से बात विचार नहीं करूंगी, ना ही किसी से शारीरिक संबंध करूंगी पैसे पर। लेकिन वो चीज में हम 1000 रुपया नहीं दे पाते थे, जिसके लेकर मतलब कि अलग अलग पुरुषों से साथ शारीरिक संबंध पैसे पर करते थे। पत्नी को 1000 ही रुपया क्यों चाहिए था? सर वो जैसे वो अपने मायके पर जैसे मदद करने के लिए वो ज्यादा इच्छुक थी, मदद करती थी अपने मायके पर। आपके कितने बच्चे हैं अभी? सर हमारे 2 बच्चे हैं, 11 साल का एक है, एक 7 साल की बच्ची है। किसके साथ रहते हैं? सर फिलहाल तो हम अपने यहाँ स्कूल में एडमिशन करवाए थे, बस से आते जाते थे। एक बार एक दिन आई वो बच्चों को लेकर चली गई, अपने गाँव में एडमिशन करा कर पढ़ा रही है। कितने दिनों से आप लोग की मुलाकात बातचीत नहीं हुई है? कम से कम 2.5 साल हो गया सर। 2.5 साल से? जी। 2.5 साल से आप भटक रहे हैं? जी। अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं? सर SC ST ऑफिस गए हैं, दिल्ली जा चुके हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ जा चुके हैं, मानव अधिकार के यहाँ जा चुके हैं, DM साहब से भी न्याय मांग चुके हैं, SP साहब से भी न्याय मांग चुके हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? सर हम न्याय चाहते हैं कि अगर हमारी पत्नी अगर हमारे साथ रहेगी, बाकी किसी पुरुष से संबंध नहीं रखेगी, कहीं किसी से आना जाना, तो हम उसको रखने के लिए तैयार हैं। लग रहा है कि आपकी पत्नी 2.5 साल से आप दोनों साथ में नहीं है, अब भी रहेगी आपके साथ? सर नहीं रहेगी, हमें तो नहीं लग रहा है कि नहीं रहेगी, लेकिन हमारे ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा करके उनको प्रताड़ित कर रही है कि नहीं है, वो हमको घर से मार कर भगाए हैं। जी। कारण क्या है कि आपकी पत्नी आपके साथ 2.5 साल से नहीं है, उसके बाद भी खुश है, वो दूसरी जगह रह रही है? सरकार यही है कि मैं उसका विरोध कर दिया, देह व्यापार के जो धंधा करती थी उस पर हम विरोध कर दिया। कितने लोगों के साथ आपके पत्नी के संबंध है? सर फिलहाल तो कई लोगों के साथ है, जितने हैं मेन यही है, राजू सिंह कुशवाहा हैं। राजू सिंह कुशवाहा जी। कितने लोगों के साथ है? गिनती आपने 10, 15, 20 बता रहे थे। सर देह व्यापार का धंधा सर काउंटिंग तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप इतना गंभीर आरोप अपनी पत्नी पर लगा रहे, देह व्यापार क्या? जी, दर्जनों से ऊपर लोग होंगे। दर्जनों से ऊपर? जी।
अभी आपकी पत्नी आपके साथ रहने आए तो आप रहिएगा? सर अगर हमारी पत्नी अगर हमारे साथ आएगी और हमसे हमारे इस घर पर रहेगी, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं करेगी, रखेगी तो हम उसको रखने के लिए तैयार हैं। इतना होने के बावजूद भी आप बता रहे हैं कि 12 सर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के लिए वो करेंगे, लेकिन हमें नहीं विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेगी, क्योंकि वो मांग करती थी कि हमारा दुकान करा दीजिए जंगीपुर, और 3 चीज़ की मांग रखती थी, कहती थी कि हमको 3 चीज़ का छूट दे दीजिए कि हम अपने मोबाइल पर किसी से फ़ोन पर बात कर सके, तुम ना बोल सको, और एक चीज़ बोलती थी कि हम अपना फोटो किसी पर सेंड करें, शेयर करें, तुम अधिकार नहीं हो। मैरिज करने का नतीजा आज ये भोग रहे हैं जी। ये लव मैरिज शादी किए थे, तब इनको नहीं पता था कि मेरी पत्नी आज इनसे लव की है तो न जाने कितने मर्दों से लव कर लेगी, इनको नहीं पता था ये चीजें। और इनकी पत्नी बहुत बार इनको मारपीट भी करवाई है, वकील से मिल जाती है, वकील के साथ बेड शेयर कर लेती है, मतलब जहाँ जहाँ ये जाते हैं न्याय मांगने, गुहार लगाने अपनी को बचाने के लिए, तो वहाँ सब जगह जाके उनकी पत्नी अपने को वहाँ पसार लेती है और इनको न्याय नहीं मिल पाता है, इनको भर दम पूछा जाता है। तो ये समझिए यूपी से चल के बिहार आए हैं न्याय के लिए, तो क्या यूपी में योगी सरकार में यही सब होगा? अब पुरुषों के लिए कानून बनाना बहुत ही जरूरी हो गया है। आजकल की महिलाएं 10-10 मर्दों के साथ, आप लोग देख सकते हैं, ये सारा ये लगाए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए, सारा कुछ लगा हुआ है, पोस्टर बनाए हुए हैं न्याय के लिए। आप पीछे थोड़ा मुड़िए, ये चीजें बहुत पीड़ित है ये। इनको क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या यूपी सरकार के पास इतना भी, ये सीएम से मिले हैं, डीएम है, राष्ट्रपति हैं, पीएम मोदी जी को भी इन्होंने लेटर दिया, सब कुछ किया, लेकिन इनको अभी तक न्याय कुछ नहीं मिला है। ऊपर से इनको टॉर्चर किया जाता है कि अगर तुम आवाज उठाओगे तो तुमको काट के भर देंगे या मार देंगे, जो भी करेंगे। तो आखिर ये जाए कहाँ? इंसाफ कहाँ मांगने जाए? बोल रहे हैं वो क्या सच है? इसको आपने सत्यापित किया है? जी बिल्कुल सही है, हमने देखा है। देखिए इन्होंने सारे जगह पे ये अपना सारा इतना फाइल देख लीजिए आप लोग, सारे जगह पे इन्होंने सब कुछ किया है। इन्होंने आप दिखा दीजिए कहाँ कहाँ क्या किए हैं। सो जी CDR है, सामने आइए। ये बिरनो थाना पर और क्रिमदिनपुर और कासिमाबाद और गाजीपुर का जैसे कंप्लेंट दिए हैं। सर ये प्रधानमंत्री के यहाँ आवेदन भेजे थे, राज्यपाल के यहाँ, उत्तर प्रदेश राज्यपाल के यहाँ भेजे थे, मानव अधिकार के यहाँ भेजे थे लखनऊ। लगा रहे थे आप? सर इंसाफ के लिए। सर पागल बनाया जाता है, पागल घोषित किया जाता है कि ये पागल है, और इनके पास पैसा नहीं है ना, तो ये तो खरीद नहीं सकते हैं। इनकी बीवी के पास पैसा मत हो, लेकिन उनके पास है कि अपना शरीर बेच देती है जाके। किसी के पास ये इंसाफ के लिए जाते हैं, इनका वकील भी उनसे मिल जाता है, जो वकील ये करते हैं वो भी वकील उसी के साइड में हो जाती है। तो ये केस कभी जीत पाएंगे? कभी नहीं। इनको इंसाफ अब कैसे मिले? यही अब तो पुरुष आयोग बनेगा तभी कुछ होगा ना, ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। अब लोग कहाँ जाए? अब महिलाएं हैं, चार आंसू बहाती हैं, अब 10-10 मर्द के साथ रहेंगे। 1-2 रखते थे पहले, 1-2 चलेगा, चलो भाई 1-2 है, 1 नहीं 2 है, पति से खुश नहीं है तो ये इसको क्या कहते हैं, रखा हुआ है अपना बॉयफ्रेंड को रखा है, 1 हो चाहे 2 हो। अब यहाँ 1-2 नहीं, 3-4-5-10 उससे भी ज्यादा होगा। उनका देह व्यापार करने का धंधा हो गया है।